हाय गाइस, सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो अब हम इसका पहला वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि है जनरल अवेयरनेस की, जो लास्ट ईयर पूछा गया था क्योंकि 2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया था कोरोना की वजह से। तो 2020 का ही एग्ज़ाम 2021 में कंडक्ट किया गया और दोनों की 2020 और 2021 की वैकेंसी एक साथ आई थी। इस बार भी 28 मई को एग्ज़ाम है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। जीए के क्वेश्चंस का उतना इस बार तो वो रिपीट नहीं किया जाएगा, उतना वैल्यू नहीं है, बट इससे हमें ये पता चल सकता है कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत नीचे गया था, लगभग जनरल का 66 गया था, जबकि उसके पिछले साल लगभग 122 मार्क्स कट ऑफ गया था। तो लास्ट ईयर का जीए सब लोग बोल रहे थे कि बहुत हार्ड आया था, तो हम चलिए एनालाइज करते हैं कि किस किस टॉपिक से पूछा गया था और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो आप जानते होंगे पहला प्रोसीजर आपका प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर जो पैटर्न है ये भी हम अब डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा इसका, उसमें हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में, आप ज़रूर जाके उसको देखो। फिर हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इंडियन पीएसयू हैज़ बीन रैंक्ड एज बेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 लिस्ट बाय फोर्ब्स। तो बेस्ट एम्प्लॉयर का जो अवार्ड मिला था वो सैमसंग ग्रुप को मिला था। फिर है कि वो व्हेन इज द नेशनल कैडेट क्रॉप्स रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड। तो ये आप देख रहे हो डे से रिलेटेड, कोई भी डे एंड थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें आपको क्या है कि ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया पहला वाला, कि अवार्ड वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कि अगर कोई बैंक अपना कोई अभियान या समथिंग कोई स्कीम लेके आ रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे विच बैंक हैज़ लॉन्च ग्राम संपर्क अभियान, तो वो जो उस टाइम आया था वो रिसेंटली इस न्यूज़ में होगा, इसलिए पूछा गया था कि पीएनबी ये स्कीम लेके आया था। फिर है कि व्हाट इज द 5C अप्रोच इन नेशनल स्ट्रैटेजी इन फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 to 2025। उस टाइम ये एक नया नेशनल स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट लॉन्च की थी, ये बहुत ही न्यूज़ में था। तो अब ये देख लीजिए कि इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 5C अप्रोच क्या है। इसमें क्या है कि आपको 5 ऑप्शन में 4 ऑप्शन सही होगा और 1 ऑप्शन गलत होगा, तो आपको वो एक गलत वाला ऑप्शन चूज करना होगा। फिर मैंने बोला था कि एब्रीविएशन के भी लास्ट में हमने डिस्कस किया कि किस किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, तो एब्रीविएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें क्या है कि पूछा है कि इसमें सीआरए में ये आर किसके लिए स्टैंड करता है, और सीआरए क्या है। सीआरए एक एजेंसी है जो कि पीएफआरडीए के अंडर रजिस्टर्ड है, और ये जो है इसका फुल फॉर्म ये है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज होता है। तो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी अब देखिए यहाँ पे लिमिट पूछ लिया गया है। आप देखोगे कि नंबर रिलेटेड कुछ भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम में भी अमाउंट पूछ देगा, तो नंबर्स याद करना, उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग डेटा पे सिंपली देखते हैं, नाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन नंबर। बट पिछले साल से जो देखा गया है जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेनली नंबर्स रिलेटेड होते हैं, और नंबर्स में हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि वो लगभग आसपास के ही नंबर्स होते हैं। तो इसलिए नंबर्स पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फिर है देखिए फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि म्योको फेस्टिवल किस स्टेट का है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। फिर रैंकिंग एंड इंडिसेस के भी क्वेश्चंस बहुत है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये बेसिकली हम एनालाइज कर रहे हैं कि इस बार भी जब हम पढ़ेंगे तो किन किन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ये डेटा अभी के लिए काम में नहीं है, बट इससे ये पता चल गया कि कोई भी इनोवेशन इंडेक्स या ह्यूमन एचडीआई या कोई भी इंडेक्स अगर निकलता है तो उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है। और इनफैक्ट ये भी जानना ज़रूरी है कि टॉप 5 में कौन सा आता है, क्योंकि आजकल क्या पूछ रहे हैं कि 4 ऑप्शन टॉप 4 दे देगा और 5th ऑप्शन हो सकता है कि 9th-10th पोजीशन वाले दे दे, और पूछेगा कि इसमें टॉप 5 में कौन कौन है। तो जो 9th-10th वाला है उसको, तो आजकल बहुत ट्रिकी वे से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जनरल अवेयरनेस पहले की तरह क्या था कि आप 3-4 मंथ की बस देख लो हल्का फुल्का और वो उसी से क्वेश्चन आता था, बट आजकल बहुत डीप में जाके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल पोजीशन इन एनर्जी कंजम्पशन, अब ये देख लो। फिर यहाँ पे भी नंबर रिलेटेड है, आपसे सीधा रैंकिंग पूछा गया, यहाँ पे भी नंबर रिलेटेड है।
कि यहाँ पे भी पोजीशन पूछा जा रहा है कि इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन में एनर्जी आउटलुक एक रिपोर्ट निकला था, कुछ भी रिपोर्ट अगर कोई भी निकल रहा है, जैसे यहाँ पे एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में इंडिया का क्या पोजीशन था, तो 4th पोजीशन था। फिर है कि पूछ लिया जाएगा जैसे लेबर कोड, यहाँ से क्या है कि लेबर कोड, अब 4 ऑप्शन आपका लेबर कोड रिलेटेड हो जाएगा और हो सकता है कि 5वां ऑप्शन उससे रिलेटेड नहीं हो। तो जो भी हम स्कीम पढ़ रहे हैं या वो उसको डीपली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन भी आजकल बहुत ट्रिकी वे से पूछा जा रहा है। हीरानंदानी ग्रुप कंपनीज विल सेट अप एन इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड हाइपर स्केल डेटा सेंट्रल पार्क कॉल्ड ग्रीन डेटा एंड योटा। वेयर विल दिस सेंटर बी लोकेटेड? तो अब क्या है कि यहाँ का पूछा है कि वो लोग जो एक सेंट्रल पार्क लेके आ रहे हैं तो वो कहाँ पे, वो एक जगह का नाम पूछ लिया कि कहाँ पे आ रहा है। फिर क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन किस तरह से वो फ्रेम कर रहे हैं कि हमें कुछ भी अगर कोई स्कीम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बिल्कुल A to Z हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस वो हो सकता है कि आपको सारा डेटा पता हो, सारा कुछ पता हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि आप कंफ्यूज हो जाओ एक दो। और यूजुअली वो ऑप्शंस भी ऐसे सेट करते हैं जिसमें कि आप 1 से 2 ऑप्शंस में तो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज हिट बाय साइक्लोन। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे ये हिट किया था। फिर है वेयर विल द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब एस्टैब्लिश इन इंडिया, कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये प्लेस का नाम है। विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑफ पीएम किसान स्कीम। तो यहाँ पे भी आपने देखा 4 ऑप्शन होगा जिसमें जो लोग एलिजिबल होंगे और 5वां ऑप्शन नॉन एलिजिबल होगा। यूजुअली हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इन सब चीजों को भी ध्यान देना जरूरी है। विच ऑफ द, ये भी देखो आप गवर्नमेंट स्कीम से है, ये भी गवर्नमेंट स्कीम से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। व्हाट इज द कॉर्पस ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC। तो यहाँ पे भी आप देखो कि कॉर्पस पूछ लिया गया है कि ये स्कीम के अंदर कितना अमाउंट का कॉर्पस दिया गया था। रिसेंटली उस टाइम के अकॉर्डिंग जो CM थे पुडुचेरी के, वो अपना रेजिग्नेशन दिए थे। तो ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया कि कितने सीट होते हैं पुडुचेरी असेंबली में। आप देख रहे हो कि जो रिसेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन उसमें भी डीप जाके इन्होंने पूछा है कि असेंबली में कितना होता है। यूजुअली लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से स्टेट का कितना सीट है, बट जब हम ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो उस पर भी, अब उसके अंदर डीप में भी जाके हम देखेंगे कि कितने, क्या, पूरा अच्छे से एनालाइज करके पढ़ना पड़ेगा। फिर है व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ, अब ये नहीं पूछा गया कि कौन इनके डायरेक्टर जनरल बन गया है, इनका पूछ लिया गया कि क्या नेशनैलिटी है उनका। फिर है कि व्हाट which of the following is not a parameter of digital payment index released by RBI। तो कौन सा पैरामीटर नहीं है, कौन सा है वो नहीं है, तो ये भी एक्सेप्शन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। What is the art of, ये तो नॉर्मल एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। फिर है रिसेंटली HCL टेक्नोलॉजी हैज ज्वाइंड द डैश रेवेन्यू क्लब। तो है कि रिसेंटली HCL टेक्नोलॉजी जो है वो कितने रेवेन्यू क्लब को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे भी आपने देखो ऑप्शन आ जाएगा 10, 15, 12, तो काफी क्लोज ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट फॉर कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका कोई मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट नहीं होता है। फिर है नवरीत सर्टिफिकेशन कोर्स कौन से सेक्टर से, तो ये कोई न्यूज होगा उस टाइम पे, इससे रिलेटेड है। वेयर विल द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी सेटअप। तो कुछ नया सेट होता है तो उसका जगह पूछ लिया जाता है। फिर है कि कौन सा एडिशन कहाँ हुआ था, ये नहीं, कौन सा एडिशन ऑफ INS करंज वाज गिवन टू इंडियन नेवी बाय मैग्जागॉन डॉक लिमिटेड। तो ये एडिशन पूछ दिए, कौन बनाया, कहाँ बनाया, नंबर्स रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज गॉट परमिशन फ्रॉम सेबी लॉन्च इट्स IPO। इस बार LIC का भी IPO आ रहा है, वो भी उससे हो सकता है, उससे भी डीप जाके कुछ क्वेश्चन पूछा जाए।
तो ये उस टाइम सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक था. व्हाट इज द, अब ये एक स्टैटिक टाइप का बैंकिंग अवेयरनेस टाइप क्वेश्चन हो गया. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एटीएम्स दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज? तो उसको व्हाइट लेबल बोलते हैं. फिर है विच बर्थ एनिवर्सरी, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज. तो ये इंपॉर्टेंट डे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. तो इसमें भी ये नहीं पूछा गया कि थीम क्या था या डे, कौन से डे को गुड गवर्नेंस डे. इसमें पूछ लिया गया कि ये किसके बर्थडे पे मनाया जाता है, किसके बर्थडे पे ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है. विच वन इज फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिसी रेट. नॉट इज अ पॉलिसी रेट नहीं, इज नॉट अ पॉलिसी रेट, मतलब वो हमसे एक्सेप्शन पूछ रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ आई मोबाइल ऐप ऑफ आईसीआईसीआई बैंक. तो ऑप्शंस होगा, उसमें एक ऑप्शन जो सही वाला होगा कि इट इज ओनली यूज्ड बाय कस्टमर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक ओनली. व्हाट इज द टारगेट ऑफ नेशनल एजुकेशन? उस टाइम नेशनल एजुकेशन काफी पीक में था, काफी आया था. तो इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट द लेवल ऑफ प्री स्कूल टू सेकेंडरी बाय 2030 एंड हायर एजुकेशन बाय 2035 रिस्पेक्टिवली. तो क्या टारगेट है? टारगेट था 100% आपके प्री स्कूल के लिए एंड 50% सेकेंडरी स्कूल के लिए, हायर एजुकेशन के लिए. विच स्टेट वॉज रैंक्ड एट द सेकेंड पोजिशन इन टर्म्स ऑफ एमएसएमई आफ्टर महाराष्ट्र? तो आफ्टर महाराष्ट्र तो सिर्फ फर्स्ट पोजिशन नहीं, सेकेंड, थर्ड, एटलीस्ट टॉप 5 हमें याद रखना पड़ेगा. Where will be the national authority of ship recycling be located? तो यहाँ पे भी ये पूछा है प्लेस. According to recently released guidelines of RBI for HFCs, non-deposit taking HFCs with an asset size of 5,000 crore rupees, 10,000 will have to reach a minimum LCR of 30% by December 1, 2021 and 100% by December 2025. In which state India's first sand dune park be located? तो फर्स्ट कुछ भी कहीं पे भी आता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जनवरी उस टाइम मार्च में एग्जाम हुआ था, तो आप देख रहे हो जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब 1-2 मंथ पुराना जो मंथ से रिलेटेड न्यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वेस्ट इंडीज बांग्लादेश with a score line of 395 for 3 wickets, which is the highest chase. कौन सा? अब बांग्लादेश का रैंकिंग क्या था? 5th था. तो आप देख रहे हो 5th तक भी पूछे हैं वो लोग, 1st, 2nd, 3rd, 4th नहीं, 5th भी. As per the recent recommendation of RBI's internal working group on corporate governance of private sector banks, the share of dash will be increased. किसका शेयर इंक्रीज हुआ था? 15% से 26% प्राइवेट बैंक में 15 साल में. तो प्रमोटर्स का हुआ था. फिर कैरेन एनर्जी को हैज रिसेंटली वॉन अ केस एट द हेग नेदरलैंड्स. वेयर इज द कंपनी लोकेटेड? कौन जीता, किसके अगेंस्ट जीता, ये नहीं कि वो कंपनी कहाँ का था. Recently, Adani has bought stake of ACSA Global Limited and Bidvest in Mumbai Airport. Which country do these companies belong to? कौन? इसमें भी उस कंपनीज का प्लेस पूछ लिया गया, तो साउथ अफ्रीका. In which year was the banking ombudsman scheme? तो ये पूछ लिया गया कि ये स्कीम आया कब था? तो 1995 में आया था. तो जब तक आप डीपली इसको नहीं जानते होगे तब तक ये सब आंसर करना मुश्किल है. सिर्फ रिसेंट के न्यूज के साथ हमें वो जो न्यूज है उसका भी डीप एनालिसिस करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द लीडिंग प्लेयर इन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री? कौन सा अभी लीडिंग प्लेयर है? विच कंपनी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इंजीनियरिंग कोर्स रिसेंटली? कौन सा कंपनी बोला है कि वो अपना इंजीनियरिंग कोर्स लेके आएगा? तो L&T. With which bank has Bayer's Better Life Farming Initiative partnered for providing holistic financial solution to smallholder farmers and rural farmer communities? तो ये बैंक रिलेटेड, फाइनेंस एंड बैंक रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग
को ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना है. What is the bank credit to GDP ratio on March 2020? तो ये भी नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है. What is the designation of Anil Soni in WHO Foundation? तो अनिल सोनी का क्या डेजिग्नेशन है? तो वो है, पहले जैसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन WHO फाउंडेशन, लेकिन अब क्या है कि नाम दे दिया गया है और इससे पूछा गया कि उनकी डेजिग्नेशन क्या है. फिर टाटा स्टील हैज अनाउंस्ड टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी. कितने तक का प्रोडक्शन? आप देख रहे होंगे कि अभी तक जितने क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं मैक्सिमम नंबर रिलेटेड या कोई लोकेशन रिलेटेड या गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड इन सबसे क्वेश्चन आया है. और अगर डे भी पूछा है तो वो डे क्यों मनाया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए. तो कितना प्रोडक्शन वो इंक्रीज करेगा. SBI हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज इट्स होम लोन पोर्टफोलियो टू 7 लाख करोड़. कौन से ईयर में? बाय कब तक? Jeff Bezos has stepped down from his position of chief executive of the Amazon and Andy Jassy has been appointed as the new CEO. How did Amazon started in? अब आप देख लो कि क्वेश्चन जो रिसेंट वाला था उसने तो वो पहले लाइन में बता दिया. पूछा गया है कि Amazon इनिशियल डेज में कैसे स्टार्ट हुआ था और कौन से चीज को बेच के वो स्टार्ट किया था. तो वो बुक बेच के स्टार्ट किया था. आयुष्मान सहकार स्कीम, ये भी स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है. वॉज लॉन्च टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ किसका, कौन से सेक्टर का, विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव इन द कंट्री. तो हेल्थ केयर सेक्टर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हुई थी. विच ऐप एंड वेबसाइट, विच ऐप वॉज लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री टू हेल्प पीपल लोकेट फाइनेंशियल सर्विस एट एनी लोकेशन. तो ये है जनधन दर्शक. In 2015, which of the following company became first microfinance company in India to receive a universal banking license? तो 2015 का भी क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने पिछले साल. At which place in Ranthambore National Park located? अब क्या है कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है. लोग बोलेंगे जनरली राजस्थान में, बट अब ये लोग पूछते हैं कि राजस्थान में भी कौन से प्लेस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है. फिर है व्हाट इज द लिमिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंडियन रेलवेज एज पर. तो अब देखो आप यहाँ पे ये पूछ लिया गया कि क्या लिमिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कितना एलोकेट बनी, क्या लिमिट है कि वो कितना अपने कैपिटल का एक्सपेंड कर सकते हैं. तो 1.07. Denmark first energy island will be based on which energy? Wind energy. What is the current marginal standing facility ratio? ये तो पता होना चाहिए कि कितना रेपो रेट चल रहा है, कितना रिवर्स रेपो रेट चल रहा है. ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे. आगे हम कंप्लीट एक पूरी प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं RBI के एग्जाम के लिए, जिसमें कि प्रीलिम्स के पहले सारे प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, एंड आपकी मेंस कंप्लीट होने के पहले हम सारा मेंस का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे. तो जुड़े रहिएगा सरकारी परीक्षा के साथ और जल्दी शेड्यूल भी अपडेट हो जाएगा. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द प्राइमरी ब्लॉक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम. तो ये था डे नेशनल रूरल लाइव मिशन का. व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन्ड फंड लिमिट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज बीन रिसेंटली प्रपोज्ड बाय RBI. कितने से कितने करोड़? तो 10 से 20 करोड़. Which country is not a member of Five Eyes Alliance? आप देख रहे हो कौन सा है नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं. होप मिशन वॉज लॉन्च्ड फॉर विच प्लैनेट. तो ये मार्स के लिए यूज हुआ है. Which of the following two places has been connected through अटल. ये कहाँ पे है? नहीं, सिर्फ ये 2-3 ऑप्शन होगा कि मनाली ले, मनाली शिमला, ऐसे करके कंफ्यूज करने के लिए. तो ये मनाली और ले को अटल टनल किया जाता है. इंडिया फर्स्ट फायर पार्क कहाँ बिल्ड हुआ था? तो फर्स्ट सैंड पार्क भी पूछा. तो फर्स्ट रिलेटेड कुछ भी अगर स्टैब्लिश होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये उड़ीसा में हुआ था फर्स्ट. 2021 commemorates the anniversary of the signing of Ramsar Convention on Wetlands. तो कौन सा एनिवर्सरी, कितने वेटलैंड्स हैं ये नहीं,
पूछ लेंगे कि कौन सा एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट हो रहा है, कौन सा एडिशन, किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज का एडिशन कब स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट हमें जानना पड़ेगा. व्हाट इज द वेन्यू ऑफ एशियन गेम्स 2034? तो सऊदी अरेबिया. इंटरेस्ट ऑन विच इन्वेस्टमेंट स्कीम इज नॉट टैक्सेबल? तो पीपीएफ पे आपका टैक्स नहीं लगता है. व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट of exemption under ATC of Income Tax Act? तो maximum limit है 1.5. Which of the following is highest valued bank in India? तो which of the following is top ranker in BFSI ranking? तो ranking के अकॉर्डिंग आपका, फिर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, रैंकिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर होगा. यहाँ भी एक योजना, ये भी पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, बट पीएम वय वंदना योजना से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो ये भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है. तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और सरकारी परीक्षा के साथ आप बने रहिए, और भी क्लासेस आएंगी रेगुलरली, आप अटेंड करना. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.